नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे नरसिंहपुर की। यहां शुक्रवार 20 मार्च को कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान भारी हंगामा और गुटबाजी देखने को मिली। छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ की मौजूदगी में कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिससे पार्टी की एकजुटता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। नरसिंहपुर में कांग्रेस के भीतर दे दनादन हो गई, वो भी छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ के सामने। नकुल नाथ अपना भाषण खत्म कर मंच से नीचे उतरे ही थे और मीडिया से बात कर रहे थे, तभी हंगामे की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो पार्टी नेता आपस में भिड़ गए थे। हुआ यूं कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लाखन सिंह पटेल का भाषण चल रहा था। समय की कमी के चलते आयोजकों ने भाषण खत्म करने का इशारा किया, जो उनके एक रिश्तेदार कपिल पटेल को नागवार गुजरा। जब तक नकुलनाथ मंच पर थे मामला शांत रहा, लेकिन उनके उतरते ही गाली गलौज और धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को अलग किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ जूतम पेजार हाथापाई करते हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी में न अनुशासन है, न नेताओं की नीति है, न नियत है। कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल गुंडा तत्व बचे हैं। इसी तरह के आपराधिक तत्वों की वजह से कांग्रेस पार्टी को जनता लगातार नकार रही है। यही कांग्रेस पार्टी का मूल रूप है। अपनी ही पार्टी में मचे बवाल का नजारा देख नकुलनाथ वहां से निकल गए। वो जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाई जा रही रानी अवंतीबाई लोधी के 168वें बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। कि अगर किसी की व्यक्तिगत बात से कोई वहाँ चर्चा या बहस हो रही हो, उसे कांग्रेस से जोड़े जाने को आपको नहीं लगता कि ये सब चीजें हवा की बातें हैं? कांग्रेस का हमारा अपना मामला है, अगर कोई बात होगी भी तो हम निपटा लेंगे सब। कांग्रेस भले ही एकजुटता के लाख दावे करे, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर गुटबाजी को उजागर कर दिया है। वर्चस्व की लड़ाई सड़क पर आ गई और पार्टी की किरकिरी भी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बार बजट संकल्प थीम रखा गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई है। इस बार के बजट में सरकार का फोकस शहर से लेकर ग्रामीण और आदिवासी अंचलों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर रहा। बजट में प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई है। नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। वहीं राजधानी रायपुर में होम्योपैथी कॉलेज खोलने का भी प्रावधान किया गया है। बजट का विजन। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा विजन पेश किया है। लक्ष्य साफ है, सस्ती, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। कैशलेस सुविधा। सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। समावेशी समाज की परिकल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं सभी वर्गों के लिए अवेलेबल, एक्सेसिबल एवं अफोर्डेबल न हो। शहीद बी नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से न केवल शासकीय अस्पताल बल्कि गैर शासकीय अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेडिकल एजुकेशन और नए कॉलेज। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जशपुर और कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। रायपुर में पहला होम्योपैथी कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा। राजधानी रायपुर में पहला होम्योपैथी कॉलेज, राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर के लिए सेटअप, मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं जसपुर के संचालन हेतु सेटअप का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। अस्पतालों का विस्तार। अंबिकापुर और धमतरी में नए जिला अस्पताल भवन, रायपुर चिरमिरी में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, साथ ही बिलासपुर का कैंसर संस्थान और रायपुर का कार्डियक संस्थान अपग्रेड किया जाएगा। एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट मेकाहारा रायपुर में उपकरण, बिस्तर एवं अन्य सुविधाओं के साथ साथ AI के उपयोग से उपचार इत्यादि के बेहतरी के लिए
10 करोड़ रुपए का प्रावधान अतिरिक्त किया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य पर फोकस। सरकार का फोकस ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों पर भी है। 25 से ज्यादा PHC, CHC और SHC भवनों का निर्माण और अपग्रेडेशन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए, 25 से अधिक SHC, PHC तथा CHC के भवन निर्माण, 220 बिस्तर जिला अस्पताल चिकित्सालय अंबिकापुर तथा 200 बिस्तर जिला चिकित्सालय धमतरी के लिए भवन निर्माण, GNM प्रशिक्षण केंद्र दुर्ग, कोंडागांव, जसपुर तथा रायपुर के भवनों का निर्माण, 200 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल कालीबाड़ी रायपुर एवं 200 बिस्तर जिला अस्पताल चिरमिरी के लिए सेटअप। हमने 25 विकास खंडों में डायलिसिस केंद्र तथा 50 विकास खंडों में जन औषधि केंद्र के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। विशेष सुविधाएं। 25 विकास खंडों में डायलिसिस सेंटर, 50 विकास खंडों में जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मितानिन कल्याण कोष के लिए 350 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। बड़ी योजनाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ और आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ऐतिहासिक रिश्तों को रेखांकित करते हुए दोनों राज्यों को भाई बताया। साथ ही प्रदेश में निवेश के माहौल पर चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर सेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए 26 प्रकार की नई नीतियां लागू की है। अब स्पेस और AI सेक्टर के लिए भी हम पॉलिसी लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सरप्लस बिजली स्टेट्स में से एक है। अब हम देश के ग्रीन, क्लीन एंड सोलर एनर्जी कैपिटल के रूप में उभर रहे हैं। औद्योगिक विकास के साथ माइनिंग सेक्टर में भी तेज गति से कार्य हो रहा है। सरकार की ओर से हमने रोड शो किया है और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सभी प्रकार के विभागों की पॉलिसियों पर विस्तार से बात की। राजस्थान और मध्य प्रदेश जुड़वा भाई की तरह है। सबसे कहा कि हमने राजस्थान में भी आप व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश के साथ भी करें। अपने काम धंधे के बलबूते पर दोनों राज्यों की समृद्धि के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और सभी प्रकार की संभावनाओं पे आगे बढ़ने का ये सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो राज्यों को मिलकर भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपनी ओर से विस्तार से सारे लोगों का आह्वान किया कि हमारे अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर कई सारी योजना पे काम कर रही, जैसे पार्वती काली सिंह चंबल योजना पे जल का बंटवारा किया। इसी प्रकार से टूरिज्म से लगाकर बहुत सारे सेक्टर में बढ़ने की संभावना है। आइए हम सब संकल्प करें और आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के बाद विभिन्न उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग भी की, जिसमें राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, राजस्थान एंजल्स के अध्यक्ष, महिंद्रा लाइफ साइंसेज के हेड सहित विभिन्न उद्योगपतियों के साथ चर्चा कर उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए CM ने आमंत्रित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।